हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग और आपका स्टडी कैसा चल रहा है? अभी मॉर्निंग में 6 बजने वाले हैं और मैं उठ चुका हूँ, फ्रेश भी हो चुका हूँ। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन करूँगा मैं और उसके बाद जो मॉर्निंग का मेरा शेड्यूल है उसको कंप्लीट करूँगा, तब उसके बाद क्लास के लिए रेडी होऊंगा। तो चलिए अभी चलते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। So today I start my day with meditation for mental clarity and calmer mindset. तो गाइस सब कुछ करते हुए अभी हो गया है 7:43 और अब मेरा होगा स्टडी स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं अपना टू डू लिस्ट तैयार करता हूँ, उसके बाद डेली का जो मैं राइटिंग करता हूँ उस राइटिंग को मैं मॉडर्न हिस्ट्री के बुक से देख के करता हूँ, जो स्पेक्ट्रम बुक है। तो मैंने सोचा है कि सबसे पहले पढ़ लेते हैं ज्योग्राफी और उसके बाद करंट अफेयर्स लिखेंगे और उसको पढ़ेंगे, तब उसके बाद न्यूज़पेपर एंड देन उसके बाद जो आगे का शेड्यूल होगा उसको करेंगे। तो चलिए अभी पढ़ते हैं सबसे पहले ज्योग्राफी। इसमें का चैप्टर 5 पढ़ना है मुझे, इंडस्ट्रीज। चैप्टर 5 इंडस्ट्री में हम लोग मेनली पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे में हो गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, उसके बाद स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। उसके बाद ऑनरशिप पढ़ते हैं इंडस्ट्री के बारे में, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। फिर हम लोग पढ़ते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। फिर उसके बाद जो जमशेदपुर में आयरन एंड स्टील प्लांट है टिस्कोन का, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं और इस तरह से इस चैप्टर में पूरे इंडस्ट्रीज के बारे में डील किया गया है। तो ज्योग्राफी में आज 5वां चैप्टर भी हो गया कंप्लीट, बस अब एक चैप्टर बाकी है। ज्योग्राफी पढ़ने के बाद तब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का करंट अफेयर्स लिखना। तो अभिनव कुमार ने ये कमेंट किया था कि वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं और बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप ग्रेजुएशन में हो और बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, अभी से ही सोच लिए हो। आपके पास बहुत सारा टाइम है, अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। तो अभी से तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना होगा। एनसीईआरटी को एक बार नहीं 2 से 3 बार आप पढ़ सकते हो अच्छे से, उसका नोट्स बना सकते हो और उसके बाद जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा तो आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। ज़रूर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। एक और कमेंट था आरोही का कि उनको ज्योग्राफी समझ में नहीं आता है, उन्होंने अभी स्टार्ट किया है पढ़ना। तो मैंने रिप्लाई करके भी बता दिया था, आपने ज्योग्राफी अभी स्टार्ट किया है तो हो सकता है कि शुरू में प्रॉब्लम हो, बट धीरे धीरे जब आप पढ़ने लगोगे, जब आपका माइंड सेट हो जाएगा पढ़ने में ज्योग्राफी, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे स्टार्टिंग में सभी को प्रॉब्लम होता है, एक आप ही अकेले नहीं हो कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे भी किसी सब्जेक्ट में या किसी चैप्टर में प्रॉब्लम होता है तो मैं उसे यूट्यूब पे सर्च कर लेता हूँ, देख लेता हूँ या उस चैप्टर को फिर से पढ़ लेता हूँ तो समझ में आ जाता है। और फर्स्ट टाइम रीडिंग है आपका तो आप बस रीडिंग देते हुए भी आगे बढ़ सकती हो, और फिर भी अगर नहीं आता है तो आप एक ही चैप्टर को 2 बार पढ़ सकती हो अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो। और आपने एक और क्वेश्चन पूछा था करंट अफेयर्स के बारे में, तो हाँ, करंट अफेयर्स अगर आप अभी से करना शुरू कर रही हो तो वो आपको एट द एंड, मतलब लास्ट में आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आप करंट अफेयर्स करना, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी एस्पिरेंट हो, करंट अफेयर्स आप शुरू से हैबिट बनाएं, शुरू से करने का। ये सब कोई बोलता है, टॉपर्स भी बोलते हैं या मेरे भैया भी बोलते हैं कि करंट अफेयर्स डेली का करना चाहिए। अभी से हमारा हैबिट बना रहेगा तो अच्छा रहेगा। A few moments later. तो आज हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे चैप्टर 7, जो कि है चेंजेस इन इकोनॉमिक लाइफ 1858 टू 1947। तो चैप्टर लंबा है काफ़ी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम देना है और इसको कैसे भी कंप्लीट करना है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं फैमिन्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में लगभग 20 ईयर्स तक भूखमरी, अकाल। फिर हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, फैमिनीज इन 1943 कॉजिंग डेथ ऑफ अबाउट 3 मिलियन पीपल इन बंगाल। मतलब सिर्फ बंगाल में 3 मिलियन पीपल डेथ कर गए थे भूख के कारण। उस समय इतना स्कार्सिटी था ग्रेन्स का, फूड का। तो गाइस अभी मेरा हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर, कौन सा चैप्टर पढ़ा मैंने? 7।
चैप्टर 7 कंप्लीट हुआ। 1 मिनट देख के बताता हूँ, भूल गया मैं, थोड़ा सा भुलक्कड़ हूँ, यानी कि भूल जाता हूँ किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी। तो बताता हूँ, हाँ मैं चैप्टर 7 पढ़ लिया है और ये हिस्ट्री कोचिंग से आने के बाद पढ़ा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ मैथ्स पढ़ने। मैथ्स पढ़ने के बाद एक प्रैक्टिस सेट बनाऊँगा किसी भी एग्ज़ाम का, उसको एनालाइज करूँगा, यानी कि देखेंगे क्वेश्चन कैसे हैं, क्या गलत हुआ। ये दोनों करते करते हो जाएंगे शाम, क्योंकि मैथ्स में लगभग 2 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। फिर प्रैक्टिस सेट जो होगा वो 1-1.5 घंटे का होगा, फिर कुछ उसमें टाइम लगेगा एनालाइज करने में। 5 hours later. तो चलिए पॉलिटी में पढ़ते हैं यूनिट 5, जो कि यूनिट 5 में इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें चैप्टर 9 पढ़ना है मुझे आज, पब्लिक फैसिलिटी। तो गाइज मैथ और प्रैक्टिस सेट बनाने के बाद मैं पॉलिटी क्लास 8 का पढ़ता हूँ चैप्टर 9। तो आज चैप्टर 9 पब्लिक सेक्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब बस एक चैप्टर बाकी है, पॉलिटी क्लास 8 एनसीईआरटी। ये आपके लिए भी है गाइस, आप लोग भी पी सकते हो। इसमें मैंने शुगर डाला है, उसको मिक्स कर रहा हूँ। अभी पूरा मिक्स नहीं हुआ है ठीक से। तो गाइज आज क्लास 8 एनसीईआरटी में मुझे फिजिक्स स्टार्ट करना है, जो कि चैप्टर है 11 फोर्स एंड प्रेशर। मैंने आज का 2 चैप्टर टारगेट रखा है, अब वो फोर्स एंड प्रेशर है एंड फ्रिक्शन है। देखते हैं कंप्लीट हो पाता है कि नहीं। अभी मैंने देखा नहीं है कि वो दोनों चैप्टर कितने बड़े बड़े हैं, बट अभी चलते हैं देखते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 9th क्लास का एनसीईआरटी मुझे स्टार्ट करने में बहुत अच्छा रहेगा। उसका भी टारगेट बनाना है कि कितने चैप्टर होते हैं पूरे क्लास 9th के बुक में, और फिर उसको भी पढ़ना है अच्छे। तो चलते हैं फिजिक्स पढ़ते हैं, चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। तो गाइज लेट्स सी कि ये चैप्टर कितना बड़ा है, तो देखते हैं। ये भी चैप्टर बड़ा है। तो गाइस फोर्थ चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कंटेक्ट फोर्स, जिसमें कि आता है मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फिर नॉन कंटेक्ट फोर्स जिसमें कि आता है मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर पढ़ते हैं इसी चैप्टर में प्रेशर। फिर 12th चैप्टर पढ़ते हैं फ्रिक्शन, साइंस में वो भी फिजिक्स, उसका चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12। दोनों चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो टोटल इसमें 18 चैप्टर हैं और 12 चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब बचे हुए हैं बस 6 चैप्टर, तो लगभग 12 से 13 चैप्टर अभी बचे हुए हैं क्लास 8 के चारों सब्जेक्ट का। तो इस 12 से 13 चैप्टर को मैं सोच रहा हूँ 3 दिन में कवर करने का, क्योंकि ज्योग्राफी एंड पॉलिटी कल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बचेगा बस 2 सब्जेक्ट, हिस्ट्री एंड साइंस। तो अगले 2 दिन में मैं बस हिस्ट्री पढ़ूँगा और साइंस पढ़ूँगा, और इसको 2 से 3 दिन में ख़त्म करते हैं क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक को पढ़ के। और उसके बाद चौथे दिन से मैं स्टार्ट करूँगा क्लास 9th का बुक। तो गाइज़ नाइट में मेरे रूम पार्टनर अविनाश को खाना बनाने का मन नहीं था और खाने का मन था बिरयानी। तो हम लोग जाते हैं एक होटल और वहाँ करते हैं ऑर्डर बिरयानी और जाके बैठते हैं अंदर। बट वहाँ हो रहा था बिरयानी बनाने में लेट, तो हम लोग बिरयानी को पैक करवा लेते हैं और पैक करवाने के बाद मैं जाता हूँ अंदर से और हैमलेट निकाल के लाता हूँ और फिर हम लोग आ जाते हैं रूम पे। तो गाइज़ आप लोग बहुत सारा कमेंट करते हो और व्यूज़ भी वीडियो पे मतलब एवरेज जाता ही है जितना जाना चाहिए। ज़्यादा नहीं जाता बट जितना जाता है उतना ठीक है। बट 70% लोग मेरे वीडियो को देखते हो बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो ऐसा क्यों गाइज़? जब आप वीडियो देखते हो अच्छा लगता होगा तो सब्सक्राइब कर लो गाइज़। और अगर अच्छा अभी नहीं लगता होगा आपको मेरे इस चैनल पे ब्लॉग, तो बाद में अच्छा लगेगा, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हमारा यूट्यूब फैमिली धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है
और 1K सब्सक्राइबर के नज़दीक जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी दिसंबर में 1K कंप्लीट हो जाता, तो फिर नए साल में एनर्जेटिक वे में, नए थॉट के साथ, नए रूटीन के साथ, नए हैबिट के साथ नया ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे आप सबके साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा इंटरेक्शन एंड हमारा मीटिंग हमेशा होते रहे नए नए ब्लॉग से। और मैं ब्लॉग ऐसे ही बनाता रहूँगा अल्टरनेट डे पे। तो गाइज़ क्लास 8 के NCERT को जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे और क्लास 9 को स्टार्ट करेंगे। आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है कि नहीं UPSC के लिए, BPSC के लिए, या आप किस चीज़ की तैयारी करते हो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।